राजधानी रायपुर से दुर्ग का सफर अब लोगों को भारी पड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ के दो बड़े शहर हैं जो न सिर्फ राजनीति का केंद्र हैं बल्कि व्यावसायिक रूप से भी काफी मजबूत हैं। रोजाना दोनों शहरों के बीच 1 लाख से ज्यादा लोगों का आना जाना सड़क मार्ग से होता है। नेशनल हाईवे होने के कारण ट्रकों की गिनती करना संभव नहीं है। कभी ये दूरी महज 40 से 3 घंटे का समय लग रहा है। दरअसल रायपुर दुर्ग के बीच में आबादी बढ़ने के साथ ही नेशनल हाईवे में कुछ शहरी इलाके पड़ने लगे हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। दिक्कतों को देखते हुए नेशनल हाईवे 53 में भिलाई से टाटीबंध तक लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से 4 फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में स्थिति सामान्य रही, लेकिन जैसे जैसे ब्रिज का काम बढ़ते चला जा रहा है वैसे वैसे आने जाने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और हमारी खास पेशकश खस्ता हाल हाईवे में आपका स्वागत है। इस वक्त हम रायपुर और दुर्ग को जोड़ने वाले प्रमुख जो हाईवे है वहां पर मौजूद हैं। इस पूरे हाईवे में वैसे तो रास्ता रायपुर से दुर्ग का करीब 40 मिनट का है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 5 अलग अलग जगह जो ब्रिज का काम चल रहा है, जिसके कारण पूरे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं पूरे हाईवे में, और जिसके कारण आम लोगों को ये जो 45 मिनट का सफ़र था अब लगभग 2 से 3 घंटे में सफ़र करना पड़ता है। बारिश में यहाँ पर हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रायपुर से दुर्ग के बीच लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सफर के दौरान ऐसे 5 चौक पड़ते हैं जहां पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। इसमें सबसे पहले नाम आता है टाटीबंध चौक। ये 2 नेशनल हाईवे का जंक्शन है, साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी जंक्शन है। लगातार हादसों के बीच यहां पर एलिवेटेड इंटरचेंज का प्लान बनाया गया। राजधानी के खतरनाक टाटीबंध चौक पर आखिरकार फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता खुलने लगा है। भूल भुलैया वाले इस चौक पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए IBC 24 ने लगातार खबर भी दिखाई, जिसके बाद लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड इंटरचेंज का प्रस्ताव बनाया गया। इसके चलते पूरे चौक को तोड़ा गया। चारों तरफ से ट्रैफिक के दबाव के कारण सर्विस लेन भी छोटी पड़ने लगी है और इस पर लगातार हर 10 मिनट में जाम की स्थिति बन रही है। अब तक इस चौक पर हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। हैवी व्हीकल्स के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। तस्वीरों में आपको टाटीबंध चौक का नज़ारा दिखा रहे हैं कि टाटीबंध चौक में क्या स्थिति है। यहाँ पर पूरे सड़कों में पानी भर जाता है बरसात जब होती है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और आने जाने के लिए लोगों को एक छोटा सी पैच मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय राहगीर मौजूद है जिनकी बसें इस रूट पे चलती है। वो उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितनी परेशानी इस हाईवे पे हो रही है निर्माण से आप लोगों को? गड्ढों में सवारियां गिर जा रही है, बाइक गिर जा रहा है और हमारी बसों का नंबर फेल हो जा रहा है। भरे सीजन में हमारे को बहुत तकलीफ और बहुत मेंटेनेंस पूरा करना पड़ रहा है। इसमें कलेक्टर महोदय को हमने छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है कि रायपुर दुर्ग के रोडों का बहुत बुरा हाल है। हमारी बसें 70-80 बसें जो चल रही है नंबर नहीं पकड़ पा रहे हैं, सवारियों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। गड्ढों में जाम में गाड़ियों का टायर फूट रहा है, गाड़ी मेंटेनेंस हो रही है, उसको तत्काल सुधारा जाए। तमाम प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गड्ढों का नज़ारा दिखाएं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी यहाँ पर होती है, और हैवी व्हीकल इसमें चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि क्या वो कहेंगे कितनी ज़्यादा परेशानी इस हाईवे में आप लोग को होती है। अरे डेली का आना जाना है, रोज़ यही हालत रहता है, 1-1 घंटा जाम लगा रहता है। तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपको लगता है? दोनों सरकार, केंद्र भी, सेंट्रल भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी। जान को कितना खतरा होता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है। अब कई दिन मरते बचते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, आम आदमी को तो भुगतना ही पड़ता है। देखिए साफ यहाँ पर जिस प्रकार से बता रहे हैं कि लोग कई बार जान जोखिम में डालनी पड़ती है, क्योंकि जगह इतना सकरा रहता है। कुछ और लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं, कितनी दिक्कत होती है, कितना लंबा जाम लगा था भैया? अभी बहुत ज़्यादा जाम लगा था, बहुत परेशानी है। वहाँ तो पूरा गिट्टी भरा हुआ है, चलाना मुश्किल है, पूरा स्लिप हो रहा है गाड़ी। देखिए साफ बता रहे हैं कि छोटी गाड़ियों को चलाना बहुत दिक्कत वाला काम है, और ये पूरा
इस हाईवे का नज़ारा है। ये टाटीबंध चौक की हम स्थिति बताएं आपको, कुछ देर आगे चलते और कुम्हारी में भी बताएंगे कि कुम्हारी में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार इस तरीके की जाम की स्थिति बन रही है जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुम्हारी का नज़ारा भी आपको बता दें कि कुम्हारी में क्या स्थिति है। कुम्हारी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यहां रोजाना सुबह शाम लंबा जाम लगता है। इस कारण दुर्ग से रायपुर की टाटीबंध की 45 मिनट का सफर अब 2 से 3 घंटे में पूरा हो रहा है। कोरोना संकट काल में ट्रेन और बसें बंद होने के कारण इस हाईवे का 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का दबाव बढ़ने लगा और दबाव बढ़ने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इसलिए दुर्ग से रायपुर या रायपुर से दुर्ग आने जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से दुर्ग अप डाउन करने वालों की रोजाना की संख्या 1 लाख बताई जाती है। टाटीबंध के अंदर में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो 4 लेन 6 लेन फ्लाईओवर बन रहा है 119 करोड़ रुपए का और बहुत तेजी के साथ में निर्माण हो रहा है। आने वाले अगले साल के अंदर में उसका लोकार्पण कर लेंगे। टाटीबंध का नज़ारा हमने दिखाया था और उसके बाद हम आप पहुंचे हुए कुम्हारी में। कुम्हारी चौक में हम मौजूद हैं, जहां से बेमेतरा के लिए भी एक रास्ता कटता है और दुर्ग की तरफ लिए भी एक रास्ता कटता है, और देखेंगे कि यहाँ पर भी किस तरीके से जाम लगता है। हाईवे में देखेंगे तो दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन नज़र आती है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। दिन रात यही हाल है। मैं आपको बता दूं कि दुर्ग रायपुर के बीच की दूरी जो 45 मिनट की थी, कुम्हारी में सबसे ज़्यादा जाम यहाँ पर लगता है यहाँ। और कुछ लोगों से बात करते जो यहाँ इस रास्ते से आ रहे थे, कितने देर से आ रहे, कितना लंबा जाम लगा हुआ है? बहुत लंबा, डेली का डेली लगता है जी इसमें। बहुत लंबा जाम है, डेली का डेली जाम लगता है। देखिए 1 सेकंड भी लिए यदि गाड़ी रुकती है यहाँ पर तो और लोगों को दिक्कत होती है। कुछ कार वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी समस्या उनको हो रही है, क्या वो कुछ कहेंगे। ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ और पीछे बात करते हैं कि जाम जो लगता है उससे कितनी परेशानी होती है। आप लोग इस रास्ते में आते अक्सर जाम लगते, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत है, लेकिन बहुत काम धीरे चल रहा है, बहुत दिन से। इसको तो हो जाना चाहिए था, कंप्लीट है लगभग। देखिए काम बहुत धीरे चल रहा है, साफ ये बताया जा रहा है। और ये आपको बता दूं कि लगभग जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 45 मिनट का रास्ता ये होता है हाईवे, लेकिन कुम्हारी में सबसे ज़्यादा जाम यहाँ पे लगता है। काफ़ी लंबी देर तक ये जाम लगता है और दूर से आप देखेंगे तो करीब यहीं से 1 किलोमीटर लंबा जाम ये दिखाई दे रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुर्ग हाईवे में, दुर्ग रायपुर के बीच में हाईवे में चलना इस वक्त लोगों के लिए कितनी परेशानी का सबब बन चुका है। आगे और हम चलते हैं, चरोदा की भी स्थिति बताएंगे कि चरोदा में किस तरीके के जाम वहाँ पर लग रहे हैं और वहाँ भी नज़ारा आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे। नेशनल हाईवे 53 में कुम्हारी में पिछले साल से फ्लाईओवर का ब्रिज निर्माण कार्य शुरू हुआ है। शुरुआती दिनों में स्थिति सामान्य रही, लेकिन जैसे जैसे ब्रिज का काम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे परेशानी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ वाहनों की आवाजाही के लिए सिर्फ सर्विस रोड ही एक सहारा है, जो कि हमेशा उस पर जाम लगा रहता है। IBC 24 की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो वहां के कुछ लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। कुम्हारी चौक से दोनों तरफ 1 किलोमीटर का लंबा जाम इन दिनों आम बात हो गया है। जगह जगह खराब हुई सड़कें इस बात की गवाह है कि आने जाने वाले लोगों को कितना जोखिम भरा सफर करना पड़ता है। बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। इसके अलावा कई जगह खुली नाली भी है। सर्विस रोड में लाइन की व्यवस्था नहीं होने के कारण रोजाना 1 से 2 वाहन नाली में घुस जाते हैं। कि इस मार्ग में काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग भी जाते हैं, यहाँ के सारे लोग जाते हैं, आम आदमी, हम लोग सब आम आदमी लोग जाते हैं, लेकिन हमको भी वहाँ पे 3-3 घंटा जब खड़ा रहना पड़ता है। विधानसभा चलती है तब तो और परेशानी हो जाती है कि हम वहाँ सही समय पे पहुँच नहीं पाते। तो हमने
जब सड़क सुरक्षा समिति में इस बात को उठाया तो हमको आश्वस्त किया गया कि ये काम जल्दी हो जाएगा। चरोदा में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके पहले हमने कुम्हारी और टाटीबंध की स्थिति आपको बताया था, अब चरोदा की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे हाईवे में इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं, जिस वजह से अक्सर यहाँ जाम की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी की स्थिति बन गई है, क्योंकि गड्ढे की आप देखेंगे कि रोड बचा नहीं है, हैवी मूवमेंट यहाँ पर गाड़ियों का होता है और ऐसे में अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति हो रही है। बरसात में लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर गड्ढा किधर है और रोड किधर है। छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ बहुत चलती है यहाँ पर, हाँ, और दिक्कतें यहाँ पर होती है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे। रोड का काम जारी है और देखिए किस तरीके से जाम लग जाता है यहाँ पर, हाँ, और लोगों को परेशानी होती है यहाँ पर। छोटी गाड़ियाँ, टू व्हीलर वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि समझ नहीं आता कि रोड किधर है, गड्ढे किधर हैं। और कुछ यहाँ पर लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस गड्ढों को लेकर, कितनी परेशानी है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मतलब क्या बोले, सरकार जिम्मेदार है और कौन? बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, इसमें एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। अभी देख रहे थे कि वो भैया गिर भी गए थे, तो इससे जल्दी से जल्दी मरम्मत कराने का कष्ट करें। देखिए साफ यहाँ पे रोजाना हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना लगे रहता है। इस तरीके से गाड़ियों को खतरे में डालकर लोग यहाँ मूव करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी है भैया, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कितना टाइम लग गया रायपुर से आने में आपको? बहुत लेट लग गया, बहुत लेट लग गया है और ये नज़ारा आम हो चुका है। तो अब तक हमने आपको दुर्ग रायपुर हाईवे के बीच में टाटीबंध का नज़ारा बताया, कुम्हारी का नज़ारा बताया और ये चरोदा डबरापारा का नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। तो इस हाईवे में तमाम प्रकार की दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ रहा है यहाँ। और अब हम आप पहुँचे हुए हैं भिलाई के सुपेला चौक पे। दुर्ग से रायपुर के बीच में जो हाईवे है उसमें एक और प्रमुख चौराहा पड़ता है, ये भिलाई का सुपेला चौक। आपको बता दूं, एक प्रकार से एक बहुत बड़ा जंक्शन है जो भिलाई नगर निगम को भी जोड़ता है और भिलाई टाउनशिप यानी बीएसपी टाउनशिप को भी जोड़ता है, और उसी बीच से ये हाईवे निकल रहा है। और वहाँ का नज़ारा आप देखें तो यहाँ पर भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मूवमेंट करती है, जिसके वजह से अक्सर जाम की स्थितियाँ बनी रहती है। वजह यह है कि ये जो पूरे जो दुर्ग रायपुर के बीच में जो हाईवे है उसमें इस तरीके के जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये जगह जगह ये जाम की स्थिति बन रही है। लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया यहाँ पर इन ब्रिजेस का काम चालू होते हुए, अब तक ये काम पूरे नहीं हुए हैं, जिसके कारण ये जाम की स्थिति बनती है। और खास की सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पैसेंजर आम पब्लिक को, यानी जो 2 पहिया वाहन में या 4 पहिया वाहन में आते हैं उनको उठानी पड़ती है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जहाँ जहाँ आपको दिखाया था, गड्ढे आपको दिखाए थे, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पर, और बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करते, समझते हैं कि क्या वो कहेंगे, कितनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है यहाँ पर हम लोगों का हाईवे से लेकर। आप जाम की बात कर रहा था मैं, लंबा लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। ट्रैफिक की हम बात कर रहे थे, लगातार इस रोड में जाम की स्थिति बनती है। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं, क्या वो कहेंगे, कितना जाम लगता है इस रोड में, कितनी परेशानी होती है आप लोग को? अब परेशानी होती है ना, जल्दी जाना होता जा नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी होता है, ज़्यादा जाम लगता है यहाँ। बहुत जाम की स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूँ ये हाईवे है और ब्रिज बनने की वजह से अक्सर ये जाम की स्थिति बनती है यहाँ पर। और चाहे 2 पहिया वाहन वाले हों, चाहे 4 पहिया वाहन वाले हों, यहाँ पे हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। कुछ लोग और से बात करते हैं, कहाँ से आप आ रहे हो, कितना टाइम लगता है यहाँ पर आने में आपको, जो जाम लग रहा है उससे कितनी परेशानी हो रही? बहुत परेशानी हो रही है भैया, 1 घंटा हो गया अभी रुआ बांधा से आ रहा हूँ मैं और 3 बाई चौक जा रहा हूँ। देखिए 1 घंटा हो गया इनको। हम अक्सर अब तो रुआ बांधा से आ रहे थे, जो जानकारी मुताबिक रुआ बांधे से भिलाई सुपेला का चौक जो रास्ता 15 से 20 मिनट का है यहाँ पर। कुछ और लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे, रोजाना आना जाना करते हैं आप लोग इस रोड पर, रोज आना जाना करते हैं, कितनी परेशानी हो रही है अभी जो काम डिले चल रहा है? ज़्यादा परेशानी सर, बहुत ज़्यादा परेशानी, एक्सीडेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तो आपको लगता है? क्या करेंगे सर, देखिए विकास भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए, तो विलम्ब हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विलम्ब जो तो भाई प्रशासन ही जिम्मेदार है, शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। देखिए साहब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सीडेंट होता है और सुविधाएं तो चाहिए लोगों को, लेकिन इंतज़ार करते करते अब लोग थक गए हैं यहाँ पर। जो ब्रिज का काम है वो, आपको कुछ और लोगों से हम बात करते हैं कि कितनी परेशानी होती है यहाँ पर। क्योंकि भिलाई की बात करें तो यहाँ पे नौकरी पेशा वाले लोग भी आना जाना बहुत करते हैं और फैमिली के साथ भी बहुत से लोग आते जाते हैं।
क्या कहेंगे कितनी परेशानी होती है हाईवे में जिस तरीके की ट्रैफिक जाम हो रहा है यहाँ? फिलहाल तो परेशानी हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से काम हो रहा है ऐसा लगता है कि ये परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 साल हो गया काम होते होते, 2 साल से ज़्यादा समय बीत गया। पूरा हाईवे में रायपुर दुर्ग की बात कर ले तो हाँ, समय तो लग रहा है, नो डाउट। बीच में लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी श्रमिक जो है वो छुट्टी पे थे, शायद उसकी वजह से लेट हो, परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी परेशानी अभी हो रही है उतनी सुविधाएं आगे जाके और अच्छी हो जाएगी। ये जो विलम्ब हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपको लगता है? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार है। उनको जो भी वर्कर हैं उनको लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लोगों की परेशानी जल्दी से जल्द ख़त्म हो, वो कोशिश करनी चाहिए सरकार को। जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। देखिए, सीधे तौर पर साफ बताया जा रहा है अधिकारी और सरकार यही 2 ही लोग जिम्मेदार हैं आम लोगों की परेशानी के लिए। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पर हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट भी होता है और नौकरी पेशा लोग भी बहुत से लोग आना जाना करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितनी परेशानी होती है इस हाईवे में आप लोग आते जाते हैं तो? हाँ, थोड़ा बहुत होता है ट्रैफिक में, लेडीज़ के लिए ज़्यादा तकलीफ होता है। हैवी व्हीकल्स भी मूव करते हैं यहाँ पर। आप ब्रिज का काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यस सर, डिफ़िकल्टीज तो होती हैं, बट ठीक है, बनेगा तो हमारे लिए एडवांटेज है। देखिए, साफ यहाँ पर जितने भी लोग उनसे हम बात करें सबका यही कहना है कि परेशानी हो रही है अभी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जब ये ब्रिज बन जाएगा तो ये जो परेशानी उन्हें अभी हो रही है वो आने वाले समय में नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा इसका जवाब किसी को नहीं है। दुर्ग जिले से कई कद्दावर नेता हैं, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री हैं। लगातार रायपुर आना जाना लगा रहता है। इन्हें भी अक्सर जाम में फंसना पड़ता है। यातायात कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने सभी चौक के पास दोनों ओर सड़क पर लोहे का पोल लगा दिया है। हालांकि यहाँ बड़े वाहनों और सर्विस लेन में आने के लिए थोड़ी परेशानी होती है, जबकि दोपहिया और कार चालक पोल के बीच से गाड़ी निकालने का प्रयास करते हैं। जाम की बड़ी वजह भी यही बनते हैं। बारिश के दिनों में सड़कों में कई जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें अक्सर लोग फंस कर गिरते हैं। जनप्रतिनिधि तो यहाँ पर क्या है कि अब तो कोई तरह की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहे हैं, सब पर छोड़ रहे हैं। हम ऐसा कि कोई ये चीज़ थोड़ी बोलने के लिए तैयार है कि हमसे ये गलत हो गया है। ये बोलता है स्टेट गवर्नमेंट करेगा, वो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सांसद महोदय करेंगे, कोई बोलते हैं विधायक महोदय करेंगे। इसमें चक्की के बीच में पिस रहे हैं जनता। और जहाँ तक हमारे इंडस्ट्रीज का सवाल है, इंडस्ट्रीज वाला तो जाना छोड़ दिया है रायपुर। ये 2.5 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रायपुर लग रहा है। क्या ये तरीका है? देखिए, इस तरह से मौत का सिलसिला जारी है। कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पर कि अभी शाम को जा रहे हो तो वहाँ पर ठीक जा रहे हो, और दोपहर को जा रहे हो तो वहाँ पर एक तो घेरा लगा दिया। क्या यहाँ पर या तो एक्सीडेंट हुआ या इधर से सब रूट चेंज हो गया। तो कोई ट्रैफिक का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है कि ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। कॉस्टिंग की भी फर्क पड़ रहा होगा। कॉस्टिंग क्या, यहाँ पर जो हम 35 मिनट से 45 मिनट टारगेट रखे थे कि हमको रायपुर का होगा, 1 घंटा होगा, आज 2.5 घंटा गाड़ी खड़े रहते हैं। गियर चेंज करते रहो, गियर चेंज करते रहो। ये फ्यूल का कंजप्शन अलग है। उसके बाद मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। बहुत आदमी तो मानसिक तनाव एक्सीडेंट कर रहा है। लोग बोलता है ना भीड़ भाड़ का कर रहा है, भीड़ भाड़ से ज़्यादा मानसिक तनाव। अब आप स्कूटर ले जा रहे हैं, कार में आप बैठे हुए, कार में से पानी का छींटा फेंकते हैं, वो मानसिक तनाव में ऐसे घूम के देखता है। कोई बोलता है क्यों देखा रहे, ये कोई तरीका हुआ? भैया, यदि इंडस्ट्रीज आप बना रहे हो, कुछ हाईवे बना रहे हो, यहाँ पर जो भी बना रहे हो, ओवरब्रिज बना रहे हो, तो कम से कम पहले नीचे की व्यवस्था करो। जमीन को देखो तब वो आकाश देखो, जमीन को पकड़ो। हमारा ये कहने का मतलब। सर्विस रोड पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जाए और उन्हें ई चालान भेजा जाए। फ्लाईओवर ब्रिज के करीब आधे किलोमीटर रास्ते में कोई वाहन खराब होता है तो उसे तत्काल हटाने की व्यवस्था हो। कोरोना के चलते बढ़ा ट्रैफिक। कोरोना के कारण दुर्ग से रायपुर के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन बंद हो गई है। हर आधे घंटे में एक ट्रेन दोनों शहरों के बीच चलती थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते थे। लेकिन ट्रेनों के बंद होने की वजह से एनएच पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। अभी जब लोकसभा सत्र था तब माननीय मंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया था कि इसमें थोड़ी तेज़ी लाई जाए, चूँकि ये नेशनल हाईवे रोड है और जो हैवी ट्रांसपोर्ट से लेकर छोटे जो यातायात के साधन हैं उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ
है और उसके कारण दबाव भी है। अंडर ब्रिज भी बहुत जगह बन रहे हैं रेलवे में, तो दो प्रकार की समस्या लोगों में आ रही है। पर काम बहुत धीमा है और उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। जो 1 घंटे का रन था वो अब 2.5 घंटा करीब लगता है। इसके कारण हम लोग दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार उस पर ध्यान दे और सरकार को उस पर संज्ञान लेकर काम करना चाहिए। दो पहिया और कार से लोग दोनों शहरों के बीच सफर कर रहे हैं। औसतन करीब 100 लोगों की जान हर साल इस हाईवे पर जाती है। हर 10 मिनट में जाम लग जाता है और 50,000 से ज़्यादा वाहन रोज यहाँ गुजर रहे हैं। औसतन करीब 100 लोगों की जान हर साल इस हाईवे पर जाती है। हर 10 मिनट में जाम लग जाता है और 50,000 से ज़्यादा वाहन रोज यहाँ गुजर रहे हैं। 5 से ज़्यादा चौराहे हैं जहाँ रोज जाम लग रहा है। तमाम लोगों से हमने बात की है, रायपुर से लेकर दुर्ग तक इस हाईवे में लोगों को परेशानी को लेकर, चाहे वो बरसात की वजह से गड्ढे को लेकर हो या फिर ट्रैफिक जाम को लेकर हो, तो सबका ये कहना है कि फ़िलहाल ये जो हाईवे जो फ़िलहाल 45 मिनट का रास्ता हुआ करता था, आज जाम लगने की वजह से लगभग 2 से 3 घंटे का सफ़र हो गया है और जब तक ये ब्रिज नहीं बन जाता है लोगों को ये राहत नहीं मिलेगी। यहाँ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।